राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सास ने बहू को जानबूझकर जलाया। सुमित गुड़गांव में नौकरी करता है। उसकी पत्नी और दोनों बेटियां उसके पूरे परिवार के साथ अलीगढ़ में रहती हैं। उसके परिवार में उसके माता पिता, एक छोटी बहन भी है। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। एक दिन उसकी माँ का उसके पास फ़ोन आता है। बेटा बेटा तू जल्दी घर आ जा। ना जाने बहू कैसे खाना बनाते हुए बुरी तरह से जल गई है। हम लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। तू जल्दी से घर आ जा। इतना सुनते ही सुमित को ऐसा लगा जैसे वो पागल हो जाएगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में से किसी ने जान ही निकाल ली हो। सुमित पागलों की तरह भागता हुआ सीधे स्टेशन गया। रात होते होते जैसे तैसे वह अलीगढ़ पहुंचा। अलीगढ़ पहुंचकर वह सीधे अस्पताल गया। उसकी पत्नी महिमा आईसीयू में थी। बाहर से महिमा की हालत देखकर सुमित वहीं गिरकर जोर जोर से रोने लगा। अस्पताल में पहले से ही महिमा के पापा, उसके भाई और खुद सुमित के पापा भी मौजूद थे। उन लोगों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से सुमित को संभाला। सुमित जब नॉर्मल हुआ तो फिर वहीं पास बैठी अपनी माँ हेमा जी के पास गया और रोते हुए बोला, माँ अचानक महिमा कैसे जल गई। उसकी बात सुनकर हेमा जी जोर जोर से रोने लगी और बोली, क्या बताऊँ बेटा, बहू रसोई में खाना बना रही थी। अचानक से रसोई से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मैं और तेरी बहन भागी भागी रसोई में गई तो जाकर देखा कि महिमा की साड़ी में आग लग चुकी है। हम दोनों बहुत घबरा गए। तेरे पापा भी घर पर नहीं थे। वो तो शोर सुनकर तभी तुम्हारे पड़ोस से तुम्हारे चाचा आए और उन्होंने आग बुझाई, लेकिन तब तक वह काफ़ी जल चुकी थी और फिर सब लोग मिलकर इसे यहाँ अस्पताल ले आए। तब जाकर बहू की जान बची है। बाकी तो भगवान ही जाने कि डॉक्टर अब क्या कहेंगे। अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है। माँ की बात सुनकर सुमित रोने लगा। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही डॉक्टर बाहर निकल कर आई, वह भागता हुआ डॉक्टर के पास पहुँचा और उनसे पूछने लगा कि डॉक्टर साहब, महिमा की हालत कैसी है। डॉक्टर ने सुमित की हालत देखकर उसे हिम्मत बंधाई कि महिमा जल तो बहुत गई है, लेकिन फिर भी घबराने की बात नहीं है, वह ठीक हो जाएगी। हाँ, समय जरूर लगेगा। डॉक्टर की बात सुनकर सुमित को थोड़ी तसल्ली हुई। उसके बाद जैसे ही वह कुर्सी पर आकर बैठा, उसे अपनी दोनों बेटियों की याद आई। उसकी बेटी परी और केशु दोनों ही वहाँ नहीं थीं। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी बेटियाँ कहाँ हैं। तब हेमा जी रोती हुई बोली कि बच्चों का छोटा मामा उन्हें अपने साथ ले गया है। यहाँ का माहौल देखकर वह दोनों घबरा रही थीं, इसीलिए दोनों बच्चों को उसकी नानी के घर छोड़ दिया है। महिमा का मायका लोकल ही था, इसीलिए सुमित थोड़ा निश्चिंत हो गया कि वहाँ लड़कियाँ आराम से रह लेंगी। इसी तरह दिन निकलते गए। लगभग 1 महीना बीत गया, लेकिन अभी भी महिमा पूरी तरह से ठीक नहीं थी। अभी तो वह बोलने की हालत में भी नहीं थी। सुमित ने अपने ऑफिस से भी छुट्टियां ले रखी थीं, इसीलिए वह पूरा टाइम महिमा के पास ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। एक दिन अचानक उसकी सास का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, सुमित जी, क्या आप थोड़ी देर के लिए घर आ सकते हैं। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे अभी अभी कुछ पता चला है जो मैं आपसे नहीं छिपा सकती हूँ। हो सके तो जल्दी आ जाइए। तब सुमित ने कहा कि मम्मी जी, क्या बात है। मैं आ जाऊँगा, लेकिन यहाँ महिमा अकेली है, उसके पास भी कोई होना ज़रूरी है। मैं एक काम करता हूँ, घर से किसी को बुला लेता हूँ, उसके बाद आ जाऊँगा। तब सुमित की सास ने कहा कि मैं अभी राहुल को वहाँ भेज रही हूँ, आप अपने घर से किसी को मत बुलाइए। उसके वहाँ पहुँचते ही आप आ जाना। सुमित घबरा गया कि ऐसी क्या बात है जो उन्होंने तुरंत बुलाया है। खैर, जैसे ही राहुल आया, सुमित अपनी ससुराल पहुँच गया। वहाँ उसकी दोनों बेटियां थीं। उसके पहुँचते ही उसकी बड़ी बेटी परी उससे चिपक कर रोने लगी। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो। तब उसकी बड़ी बेटी परी ने जो कुछ उसको बताया, वह सुनकर तो उसके होश उड़ गए। उसने बताया, पापा, मम्मी जली नहीं थी, बल्कि दादी ने उन्हें जलाया था। मम्मी जब बर्तन मांज रही थी, तब दादी ने गैस जलाकर उनके पल्लू को गैस में फंसा दिया।
और तुरंत किचन से बाहर निकल आईं। मैंने देख लिया था और मम्मी को बताने के लिए भागी तो दादी ने किचन का दरवाज़ा बाहर से बंद कर मुझे पीछे धकेल दिया और मुझे डराया कि अगर मैंने किसी को बताया तो वह मम्मी की तरह मुझे भी जला देंगी। इसीलिए मैं बहुत डर गई थी और अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया था। सुमित ने पूछा, फिर बेटा तुमने आज इतनी हिम्मत कैसे दिखाई? तब उसकी नानी बोली, आज मैंने इसे एक कोने में बैठे हुए रोते हुए देखा तो इसे बहुत प्यार से पुचकार कर पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तब इसने डरते डरते सारी बात बताई। सुमित यह सुनकर हैरान था कि उसकी माँ उसकी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, उसकी पत्नी को मारने की कोशिश कैसे कर सकती हैं। उसकी बड़ी बेटी परी यह सब बताते बताते जोर जोर से रोने लगी और अपने पापा के सीने से लग गई। दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत देर तक रोते रहे। उसके बाद में सुमित सोचने लगा कि ऐसी क्या बात थी कि जो माँ को महिमा से इतनी चिढ़ हो गई कि उन्होंने उसे मारने तक की कोशिश की। तभी सुमित के दिमाग में पिछले 2 साल से घटी हुई घटनाएं सामने आने लगीं। पिछले 2 साल से हेमा जी लगातार सुमित से दूसरी शादी करने के लिए कह रही थीं। उसे समझाती रहती थीं कि बेटा देख, तेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, तेरी 2 बेटियां हैं और 3-4 बार बहू अपना अबॉर्शन करा चुकी है, जिससे उसकी बच्चेदानी खराब हो गई और उसे निकालना पड़ा। अब तो उसके बच्चा होने से रहा और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी गोद में पोते को खिलाऊं। मेरे वंश का नाम चलाने वाला कोई तो हो, इसीलिए मेरे कहने पर तू दूसरी शादी कर ले। तब सुमित ने अपनी माँ को गुस्से में झाड़ दिया था कि माँ आप ऐसी कैसी बातें कर रही हो, मैं अपनी पत्नी और बेटियों को छोड़कर दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे अपनी बेटियों से भी बहुत प्यार है। अगर आपको बेटे की इतनी ही चाहत है तो मैं बेटा गोद ले लेता हूँ। तब उसकी माँ बोली, नहीं, मुझे तो अपना वंश चलाने वाला अपना ही खून चाहिए। लेकिन सुमित उनकी बातों को अनसुना कर देता है। लेकिन फिर हेमा जी महिमा को परेशान करने लगी, बार बार उससे कहने लगी कि तू सुमित को समझा कि वह दूसरी शादी कर ले। अब ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपने पति से ही अपनी सौतन लाने की बात कहे। इस बात पर महिमा और हेमा जी में अक्सर लड़ाई हो जाती थी। महिमा तो कभी भी गुड़गांव जाने की भी जिद नहीं करती थी। सुमित ही हर शनिवार को घर आ जाता था और फिर सोमवार की सुबह चला जाता था। बाकी समय तो वह सुमित के परिवार के साथ ही रहती थी। सुमित सोचने लगा, क्या सिर्फ लड़के की चाहत को लेकर माँ ने महिमा को जलाने की कोशिश की? सुमित का दिमाग फटने लगा था। वह जितना माँ के बारे में सोचता उतना ही माँ के खिलाफ दिमाग में कुछ ना कुछ आता ही जा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, क्योंकि वह सीधा माँ पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता था। फिलहाल वह अपनी सास को अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए बोलकर वापस महिमा के पास पहुँच गया। अब जब भी वह अपनी माँ को देखता तो उसके कानों में अपनी बेटी की आवाज़ गूंजने लगती कि दादी ने माँ को मारा है, दादी ने माँ को जलाने की कोशिश की। अब सुमित महिमा के सही होने का इंतजार कर रहा था। लगभग और 1 महीना बीतने के बाद महिमा इस लायक हो गई कि वह हाँ या ना में जवाब दे सके। जब वह इस हालत में हो गई तो पुलिस उसका बयान लेने के लिए आई। पुलिस को देखकर हेमा जी ने अपने बेटे से कहा कि तुमने अभी पुलिस को क्यों बुलवाया है, पहले महिमा को ठीक तो हो जाने दो। तब सुमित बोला, मैंने नहीं, हॉस्पिटल वालों ने बुलवाया है। ऐसा सुनकर हेमा जी चुप हो गई। फिर पुलिस इंस्पेक्टर ने महिमा से कहा कि महिमा जी, हम आपसे जो भी पूछें उसका जवाब आप इशारों में या हाँ या ना में दे दीजिएगा, हम सब समझ जाएंगे। तब उन्होंने पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है कि किसने आपको जलाया? तब महिमा की निगाहें घूमती हुई हेमा जी पर टिक गईं। जैसे ही हेमा जी पर उसकी निगाहें गईं, सभी लोग हेमा जी की ओर देखने लगे तो हेमा जी बड़बड़ाने लगी कि आप क्यों मेरी बहू को परेशान कर रहे हैं। अभी वह इस हालत में नहीं है कि किसी को कुछ बता सके। जब वह सही हो तब आप उससे पूछने आना। तब पुलिस ने कहा कि आप हमें अपना काम करने दीजिए। फिर हेमा जी चुप हो गईं। उसके बाद पुलिस वाले जो भी सवाल करते, महिमा की निगाह घूमकर हेमा जी के पास ही पहुंच जाती। अब हेमा जी घबराने लगीं और जोर जोर से बड़बड़ाने लगीं कि आप क्यों मेरी बहू को परेशान कर रहे हैं, कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। जब वह ठीक हो जाए तब उसका बयान ले लेना। अब की बार सुमित गुस्से में बोला कि माँ, अब आप मुझे यह बताओ कि महिमा बार बार आपकी तरफ क्यों देख रही है। तो हेमा जी बोली, अब इस बारे में मैं क्या बताऊं? हो सकता है
यह मुझे कुछ कहना चाह रही हो लेकिन कुछ कह ना पा रही हो, तो जब यह ठीक हो जाएगी तभी तो पता चल पाएगा कि ये क्या कहना चाह रही है। अब सुमित जोर जोर से हंसकर ताली बजाने लगा। वाह मम्मी वाह, आप कितना अच्छा ड्रामा कर लेती हो। तो हेमा जी बोली, तू क्या कहना चाह रहा है कि महिमा को मैंने जलाया है? सुमित बोला, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं था और आपने यह सब मान लिया। हेमा जी बगले झांकने लगी और बोली, वह तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि तू मेरे से इस तरह से बोल रहा था, वरना मैं क्यों बहू को जलाने लगी। तब सुमित इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास तो एक पक्का सबूत है, एक गवाह है, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। हेमा जी और घबरा गई और बोली, किसे बुला रहा है तू? तब सुमित बोला, अभी बुलाता हूँ, तब आप देखिएगा। तब उसने अपनी बड़ी बेटी परी को हॉस्पिटल बुलवाया और उससे कहा, बेटा जो तुमने देखा था और जो तुमने मुझे बताया वह सब दोबारा इंस्पेक्टर साहब को बताओ। हेमा जी घबरा गईं और परी को घूर कर देखने लगी। सुमित ने परी को अपने पास बुला लिया और प्यार से समझाया, बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो कुछ पता है सब बता दो। तब परी ने सब कुछ इंस्पेक्टर को बता दिया। अब तो हेमा जी पसीना पसीना हो गई और अपने पति से कहने लगी, देखिए ना यह कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप समझाइए ना इन्हें, मैं क्यों ऐसा करूँगी। जब उनकी बात किसी ने नहीं सुनी तब वह माफ़ी मांगने लगी कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। सुमित गुस्से में बोला, माँ तुमने सिर्फ पोते की खातिर मेरी पत्नी को जलाया, उसे मारने की कोशिश की। आज मैं तुमसे पोता तो क्या तुम्हारा बेटा भी छीन लेता हूँ। आज से तुम मेरा मुंह देखने के लिए भी तरस जाओगी। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, अब तुम सिर्फ जेल में सड़ती रहना, कोई तुमसे मिलने नहीं आएगा। तभी हेमा जी के पति बोले, बेटा आज से तू ही नहीं बल्कि मैं भी इससे सारे हक छीन रहा हूँ, मैं इसे अपनी पत्नी मानने से इनकार करता हूँ। जो औरत अपनी बहू की नहीं हो सकी, बेटे की नहीं हो सकी, वह किसी और की क्या होगी। आज उसने बहू को जलाने की कोशिश की है, हो सकता है कल किसी और के साथ कुछ गलत करे, इसीलिए इसका जेल में जाना ही ठीक है। मैं इससे अपने सारे संबंध तोड़ता हूँ। उन लोगों की बातें सुनकर हेमा जी रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी और अपने पति के पैरों में गिरकर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तब उनके पति ने कहा, अब हमें तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना, बेटा अब तुम चलो यहाँ से, हमें अपनी बहू को ठीक करना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहकर वह लोग इंस्पेक्टर साहब को कहकर चले गए कि आपको जो करना है वह कीजिए, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। इधर बेटी भी अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ ही गलत है, इसीलिए चुपचाप वह भी अपने भाई और पापा के साथ वहाँ से निकल गई। अब महिमा जी जेल में पड़ी पड़ी पछताती रहती थीं। उन्हें अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता था, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई भी उनके घर का उनसे मिलने नहीं आता था, सबने उनसे पूरी तरह से नाता तोड़ लिया था। इधर सुमित ने अपनी कंपनी में बात करके वर्क फ्रॉम होम ले लिया था और वह आसानी से काम करते हुए महिमा का ध्यान रखता था। उसे महीने में बस एक बार ही जाना होता था, फिर वह वापस आ जाता था। अब धीरे धीरे महिमा ठीक हो रही थी। वह लोग महिमा के सामने किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं करते थे जो उसका दिल दुखाए। महिमा को पूरी तरह सही होते होते लगभग 1 साल लग गया। 1 साल के बाद वह अपनी पत्नी, बच्चों और पिता बहन को लेकर गुड़गांव चला गया। अब वे सब लोग वहीं रहने लगे। फिर उन लोगों ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। दोस्तों, हेमा जी के पूरे परिवार ने उनसे रिश्ता तोड़कर सही किया या गलत? क्या उन्हें हेमा जी को एक मौका और देना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।